आइए गौतम बुद्ध के 10 अनमोल विचारों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि वे हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। विचार 1, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अर्थ, हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जो कुछ हम अपने मन में सोचते हैं वही हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करता है। यदि हम अच्छे और सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध होगा। गौतम बुद्ध ने इस विचार के माध्यम से ये समझाया कि मनुष्य की सोच ही उसकी वास्तविकता को आकार देती है। यदि हम नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो नकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसके विपरीत यदि हम सकारात्मक और रचनात्मक सोच रखते हैं तो सफलता और शांति हमारी ओर आकर्षित होती है। आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं और उनका जीवन तनाव मुक्त होता है। आत्मविश्वास, प्रेरणा और सफलता सकारात्मक सोच का ही परिणाम है। विचार 2, क्रोध को पकड़ना ऐसे है जैसे गर्म कोयले को पकड़ना जो केवल तुम्हें ही जलाएगा। अर्थ, क्रोध व्यक्ति को जलाता है और मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। ये उसी व्यक्ति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है जो इसे पालता है। बुद्ध ने क्रोध को आत्मविनाश की ओर ले जाने वाला मार्ग बताया है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वो अपने निर्णयों में विवेक खो बैठता है और ऐसे कार्य करता है जो बाद में उसे पछतावा कराते हैं। क्रोध न केवल रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आज चिकित्सा विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि क्रोध से ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी बीमारियां होती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण क्रोध को शांत करने में सहायक हो सकते हैं। विचार 3, स्वस्थ रहना, खुद को और अपने मन को अनुशासित करना ही सबसे बड़ा उपहार है। अर्थ, आत्म अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खजाना है। बुद्ध ने आत्म अनुशासन और संयम पर विशेष बल दिया। एक अनुशासित मन और स्वस्थ शरीर ही व्यक्ति को जीवन की सच्ची खुशी और आत्मज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और संयमित जीवन व्यतीत करता है वही दीर्घकालिक सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। योग, ध्यान और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन आज भी स्वस्थ जीवन का आधार माने जाते हैं। नियमित ध्यान और योग मन को अनुशासित करता है और व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्रदान करता है। विचार 4, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। अर्थ, सत्य हमेशा प्रकट होता है, चाहे उसे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए। बुद्ध ने सत्य को जीवन का सर्वोच्च तत्व माना है। सत्य को नकारना या छुपाना असंभव है क्योंकि समय के साथ सत्य अपने आप सामने आ जाता है। सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपना स्थान पा लेता है। आज के न्याय प्रणाली और सामाजिक मूल्यों में भी सत्य की प्रधानता है। सत्य पर आधारित संबंध और निर्णय लंबे समय तक टिकते हैं और विश्वास का आधार बनते हैं। विचार 5, दूसरों को क्षमा करना अपने मन को शांति देने का सबसे सरल उपाय है। अर्थ, क्षमा से व्यक्ति स्वयं को मुक्त करता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। बुद्ध ने क्षमा को आत्मशुद्धि और आत्ममुक्ति का साधन बताया है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर के नकारात्मक भावों से मुक्त हो जाते हैं। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा हल्का महसूस करता है और आगे बढ़ने में सक्षम होता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि क्षमा से तनाव कम होता है और व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। क्षमा न केवल दूसरों के प्रति दयालुता का प्रतीक है बल्कि ये आत्ममुक्ति का मार्ग भी है। विचार 6, अपने अंदर के प्रकाश को जलाए रखो। अर्थ, आत्मज्ञान और आत्मजागृति का प्रकाश हमेशा जीवित रहना चाहिए। बुद्ध ने हर व्यक्ति को अपने भीतर आत्मज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित रखने का संदेश दिया। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और प्रकाश को पहचानता है तो वो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। आत्मजागृति और आत्मविकास ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं।
आज का युग आत्मविकास और आत्मज्ञान का युग है। स्वयं को पहचानना और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना ही सफलता का मार्ग है। विचार 7, भूतकाल पर मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। अर्थ, वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची कला है। बुद्ध ने इस विचार में बताया कि व्यक्ति को अतीत की गलती और भविष्य की चिंता में नहीं उलझना चाहिए। केवल वर्तमान ही वास्तविक है और उसमें ही जीवन का सार है। आज के दौर में माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीने की अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। माइंडफुलनेस अभ्यास से व्यक्ति वर्तमान क्षण का पूरा आनंद उठा सकता है और तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। विचार 8, अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है। अर्थ, हिंसा का प्रतिरोध केवल अहिंसा से ही संभव है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना। उन्होंने सिखाया कि किसी भी प्रकार की हिंसा से न तो समस्या का समाधान संभव है और न ही शांति प्राप्त हो सकती है। केवल अहिंसा और करुणा ही स्थायी समाधान है। महात्मा गांधी ने भी बुद्ध के इस सिद्धांत को अपनाया और भारत को अहिंसा के मार्ग पर चलाकर स्वतंत्रता दिलाई। आज भी अहिंसा का मार्ग सामाजिक परिवर्तन और विश्व शांति का सबसे प्रभावी साधन है। विचार 9, अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है। अर्थ, अज्ञानता व्यक्ति को दुख और अंधकार में रखती है। बुद्ध ने ज्ञान को अंधकार का अंत बताया है। जब व्यक्ति अज्ञानता में जीता है तो वो अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता और दुख भोगता है। ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति को सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। आज शिक्षा और ज्ञान को समाज की प्रगति का आधार माना जाता है। शिक्षित समाज ही सशक्त और विकसित होता है। विचार 10, हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन एक नया अवसर है। अर्थ, हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि हर दिन व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। बीते हुए कल को भूलकर नए दिन को एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आज की जीवन शैली में तनाव और अवसाद को दूर करने के लिए ये विचार बेहद महत्वपूर्ण है। हर दिन एक नई उम्मीद और संभावना लेकर आता है, इसलिए हर सुबह को नई शुरुआत मानना चाहिए। गौतम बुद्ध के ये 10 अनमोल विचार न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले पथ प्रदर्शक भी हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को शांति, प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाती है। यदि हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है। प्रश्न, इनमें से कौन सा विचार आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालता है? क्या आपने कभी गौतम बुद्ध की किसी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया है? गौतम बुद्ध के विचार सिर्फ दर्शन या आध्यात्म तक सीमित नहीं है। ये जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करते हैं। चाहे जीवन में संघर्ष हो, रिश्तों में उलझने हो या मन में अशांति हो, बुद्ध की शिक्षाएं हमें सही दिशा दिखाती है। पिछले भाग में हमने बुद्ध के 10 अनमोल विचारों को विस्तार से समझा। अब हम अगले भाग में इन विचारों को और गहराई से समझेंगे और ये जानेंगे कि इन विचारों को व्यावहारिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। 1, दुख के मूल को समझना ही मुक्ति का मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से बताया कि संसार में दुख का होना अनिवार्य है। जीवन में चाहे सुख हो या दुख, दोनों ही परिवर्तनशील है। दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा, इच्छा और आसक्ति है। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो उनके जाने या बदलने पर दुख होता है। यदि हम जीवन को अनित्य, नश्वर मानकर स्वीकार कर लें, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान और साधना के द्वारा हम अपने मन को इस सच्चाई से अवगत करा सकते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जीवन में अपनाएं, इच्छाओं पर संयम रखें, परिस्थितियों को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें, मन को वर्तमान में केंद्रित रखें।
भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा छोड़ दें। 2. मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें अपना मार्ग स्वयं बनाना होगा। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति की नियति उसके कर्मों पर निर्भर करती है। दूसरों को दोष देने या परिस्थितियों को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें स्वयं कदम उठाने होंगे। दूसरों से सहायता की उम्मीद करने के बजाय आत्मनिर्भर बने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। आत्मनिर्भरता और अनुशासन व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। जीवन में अपनाएं। कर्म को सर्वोपरि माने। किसी भी परिस्थिति में हार मानने की बजाय नए विकल्प खोजें। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करें। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। मौन क्रोध और अहंकार को खत्म करने की सबसे बड़ी औषधि है। बुद्ध ने मौन को आत्मनिरीक्षण और आत्मनियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन बताया। जब व्यक्ति मौन रहता है तो वो अपने भीतर की ऊर्जा को बचाता है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाता है। जब किसी बहस या विवाद में उलझने की स्थिति बने तो मौन रहकर स्थिति को समझने का प्रयास करें। मौन से आत्म अवलोकन और आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। अनावश्यक बोलने से बचना और दूसरों को सुनने की आदत डालना भी मौन का एक रूप है। जीवन में अपनाएं। जब किसी से बहस हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले मौन रहकर सोचें। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का मौन धारण करें और आत्मनिरीक्षण करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। 4. संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं तुम हो। किसी और की तुलना में अपने आप को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। बुद्ध ने आत्म जागृति और आत्मज्ञान को सर्वोपरि माना। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तभी वो दूसरों को सही तरीके से समझ सकता है। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति हमेशा भ्रमित और अशांत रहता है। जब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझते नहीं तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। आत्म मूल्यांकन और आत्मावलोकन के द्वारा हम अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को समझ सकते हैं। आत्म जागरूक व्यक्ति ही आत्मनिर्भर और संतुलित होता है। प्रतिदिन आत्म मूल्यांकन करें। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करें। अपने गुणों को निखारने और दूसरों की सेवा में उपयोग करने का प्रयास करें। 5. बुराई को बुराई से नहीं मिटाया जा सकता, केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। बुद्ध ने प्रेम और करुणा को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना। उन्होंने सिखाया कि हिंसा या नफरत का प्रतिकार हिंसा से नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम और करुणा से ही व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति से मतभेद हो तो उसे नफरत की दृष्टि से देखने की बजाय सहानुभूति और समझ के साथ देखें। दुष्ट व्यक्ति भी प्रेम और करुणा से सुधर सकता है। सहिष्णुता और धैर्य व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करें और उन्हें प्रेम से सुधारने का प्रयास करें। दूसरों की पीड़ा को समझकर उनकी सहायता करें। नफरत और द्वेष को अपने मन से निकाल फेंके। 6. ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अज्ञानी व्यक्ति अंधकार में भटकता है जबकि ज्ञानी व्यक्ति प्रकाश की ओर बढ़ता है। बुद्ध ने ज्ञान को जीवन का सबसे बड़ा धन बताया। ज्ञान ही व्यक्ति को सही गलत की पहचान कराता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञान अर्जित करने से व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है। ज्ञान व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। अज्ञानता व्यक्ति को दुख और अंधकार में रखती है। जीवन भर सीखने की आदत डालें। अच्छे ग्रंथ पढ़ें और सत्संग में भाग लें। नए विचारों और अनुभवों के प्रति खुले मन से रहें। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है वो स्वयं को महान बनाता है। बुद्ध ने दूसरों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को आसान बनाते हैं बल्कि अपने भीतर भी संतोष और सुख का अनुभव करते हैं। जरूरतमंदों की सहायता करना
समाज को मजबूत बनाता है। सेवा से व्यक्ति के भीतर करुणा और दया का विकास होता है। दूसरों की मदद करना मानसिक शांति और आत्मिक सुख प्रदान करता है। समाज में जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। निस्वार्थ भाव से सेवा करने की आदत डालें। सेवा को धर्म और जीवन का हिस्सा बनाएं। 8. हर परिवर्तन का प्रारंभ स्वयं से होता है। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। बुद्ध ने सिखाया कि परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति के भीतर से होती है। यदि हम संसार को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। जब हम अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खुद को बेहतर बनाकर हम समाज में परिवर्तन का बीज बो सकते हैं। परिवर्तन का मार्ग आत्म परिवर्तन से होकर गुजरता है। दूसरों को बदलने की बजाय पहले स्वयं में बदलाव लाएं। गलतियों से सीखें और स्वयं को बेहतर बनाएं। आत्मावलोकन और आत्म सुधार का अभ्यास करें। अज्ञानी व्यक्ति का जीवन मृत समान है। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। बुद्ध ने शिक्षा और ज्ञान को जीवन का आधार माना है। जो व्यक्ति ज्ञान के बिना जीवन व्यतीत करता है उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति को अंधकार से बाहर निकालता है। शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा भ्रमित और असंतुष्ट रहता है। जीवन में अपनाएं। निरंतर सीखने की आदत डालें। अच्छे ग्रंथों और विचारों का अध्ययन करें। अज्ञानता को दूर करने के लिए सत्संग और चिंतन करें। 10. मृत्यु से मत डरो, बल्कि असत्य जीवन से डरो। सच्चा जीवन वही है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक अंत माना और कहा कि असत्य और अधर्म का जीवन मृत्यु से भी अधिक भयावह है। सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। असत्य और अन्याय का जीवन व्यक्ति को मानसिक अशांति और दुख देता है। सत्य की राह पर चलना ही वास्तविक मुक्ति है। जीवन में अपनाएं। सत्य और धर्म का पालन करें। असत्य और अधर्म से दूर रहें। अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलाएं। गौतम बुद्ध के ये अनमोल विचार और उनकी व्याख्या जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और समृद्ध हो सकता है। बुद्ध के विचार न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत सुधार के लिए भी बेहद आवश्यक है। प्रश्न: आप इन विचारों में से किसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? क्या आपने किसी एक विचार को आजमाकर जीवन में बदलाव महसूस किया है? गौतम बुद्ध के विचार केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन को हर स्तर पर प्रभावित करते हैं। उन्होंने न केवल आत्मज्ञान की राह दिखाई, बल्कि दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी बताया। उनके उपदेश करुणा, अहिंसा और ध्यान का संदेश देते हैं, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। अब अगले भाग में हम बुद्ध के विचारों का गहन विश्लेषण करेंगे और ये समझेंगे कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, ताकि जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त की जा सके। 1. ध्यान ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। मन को वश में करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक विजेता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान और आत्म शांति का मुख्य साधन बताया। ध्यान न केवल मन को नियंत्रित करता है, बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वो अपने विचारों को स्पष्टता से देख पाता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है। ध्यान से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रतिदिन सुबह और रात में कम से कम 20 मिनट ध्यान करें। विपश्यना ध्यान का अभ्यास करें, जो बुद्ध की ध्यान विधि है। ध्यान के दौरान अपने विचारों को देखने का प्रयास करें और बिना किसी निर्णय के उन्हें स्वीकार करें। 2. असली शांति भीतर से आती है।
बाहर से नहीं, मन की शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में है। व्याख्या: बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं मिलती। मन को शांत करना और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना स्थिर रहना ही सच्ची शांति है। बाहरी दुनिया में बदलाव लाने से पहले अपने भीतर बदलाव लाना जरूरी है। शांत मन ही कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकता है। स्थायी शांति केवल आत्म स्वीकृति और आत्मज्ञान से ही संभव है। जीवन में अपनाएं। ध्यान और आत्मावलोकन से मन को शांत रखें। बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना आत्मनियंत्रण बनाए रखें। आत्म जागरूकता और आत्म संतुलन का अभ्यास करें। स्वार्थ को त्यागना ही सच्ची करुणा है। सच्चा आनंद दूसरों की सेवा और भलाई में है। बुद्ध ने स्वार्थ को दुख का कारण बताया। उन्होंने सिखाया कि जब हम अपने सुख और लाभ के पीछे भागते हैं तो हम असंतोष और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसके विपरीत जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमें सच्चा आनंद और संतोष मिलता है। दूसरों की सहायता करने से आत्म संतोष मिलता है। स्वार्थ छोड़कर सेवा और करुणा को अपनाने से जीवन में शांति आती है। दूसरों की भलाई में निहित खुशी ही सच्चा सुख है। जीवन में अपनाएं। स्वार्थ और लोभ को त्यागें और निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करें। जरूरतमंदों की सहायता करें और दूसरों के दुख में सहभागी बने। करुणा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएं। 4. असली ज्ञान तब आता है जब हम सवाल करना सीखते हैं। बिना प्रश्न किए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति को हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए और जीवन के रहस्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सवाल करते हैं तो हमें सही उत्तर मिलते हैं और हमारी समझ का दायरा बढ़ता है। जिज्ञासा से व्यक्ति नई चीजें सीखता है। सवाल करने से व्यक्ति का दृष्टिकोण विस्तृत होता है। ज्ञान और अनुभव का विस्तार तभी संभव है जब व्यक्ति सोचने और प्रश्न करने का साहस रखे। हर परिस्थिति को समझने का प्रयास करें और प्रश्न पूछें। सत्संग और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आत्मनिरीक्षण करें। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो। स्वार्थरहित प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। बुद्ध ने प्रेम को सबसे बड़ी शक्ति माना, लेकिन उन्होंने इसे स्वार्थरहित बताया। जब प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ होता है तो वो प्रेम नहीं बल्कि मोह और आसक्ति बन जाता है। सच्चा प्रेम दूसरों के कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। निस्वार्थ प्रेम से रिश्तों में मजबूती आती है। स्वार्थ रहित प्रेम व्यक्ति को आत्मिक संतोष देता है। सच्चा प्रेम किसी भी प्रकार की अपेक्षा से मुक्त होता है। जीवन में अपनाएं। रिश्तों में बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करें। दूसरों की भलाई को अपने प्रेम का आधार बनाएं। प्रेम में त्याग और करुणा का भाव रखें। 6. अन्याय का विरोध करना ही धर्म है। चुप रहकर अन्याय को सहना भी अन्याय का समर्थन करना है। बुद्ध ने सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उस अन्याय का समर्थन कर रहे होते हैं। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। अन्याय को सहना भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। न्याय और सत्य का साथ देना ही धर्म का पालन करना है। जीवन में अपनाएं। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलें। कमजोर और पीड़ितों की सहायता करें। असंयम जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। संयम ही व्यक्ति को सच्ची शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध ने संयम को जीवन का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो अपने जीवन को सफल बनाता है। असंयम और अतिशय भोग विलास व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। संयम से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। असंयमित जीवन शैली व्यक्ति को दुख और विनाश की ओर ले जाती है। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करता है। जीवन में अपनाएं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और भोग विलास से बचें।
आत्मानुशासन को जीवन का हिस्सा बनाएं। संयम और संतुलन के साथ जीवन व्यतीत करें। 8. अज्ञान ही सभी बुराइयों की जड़ है। ज्ञान का प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। बुद्ध ने अज्ञानता को सभी बुराइयों का मूल कारण बताया। जब व्यक्ति अज्ञानता में जीता है तो वो सही गलत का अंतर नहीं समझ पाता और गलत मार्ग पर चलने लगता है। ज्ञान और शिक्षा से व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। अज्ञानता व्यक्ति को दुख और भ्रम में डालती है। जागरूक और शिक्षित समाज ही समृद्ध और शांतिपूर्ण होता है। निरंतर अध्ययन और सीखने की आदत डालें। अज्ञानता से बचने के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाएं। आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता को बढ़ाएं। संपूर्ण संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं तुम हो। अपने आप को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। बुद्ध ने आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति को सबसे महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए, तभी वह जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन से व्यक्ति अपनी कमियों को दूर कर सकता है। स्वयं को समझने से आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मज्ञान ही जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अपनाएं। प्रतिदिन आत्मावलोकन करें। अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करें। 10. हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बुद्ध ने जीवन को एक निरंतर यात्रा बताया, जिसमें हर दिन व्यक्ति को नया अवसर मिलता है। उन्होंने सिखाया कि बीते हुए कल को भूलकर हर दिन को एक नई शुरुआत मानना चाहिए। हर दिन को नए जोश और उम्मीद के साथ शुरू करें। अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। वर्तमान में जीकर भविष्य को बेहतर बनाएं। जीवन में अपनाएं। हर दिन को एक नई शुरुआत माने और उत्साह के साथ जीवन जिए। बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ें। हर दिन को एक अवसर मानकर आत्म विकास करें। गौतम बुद्ध के ये अनमोल विचार जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध के विचार आत्मज्ञान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न: इन विचारों में से कौन सा आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली है? क्या आपने कभी गौतम बुद्ध की किसी शिक्षा को अपनाकर जीवन में परिवर्तन महसूस किया है? गौतम बुद्ध के विचारों की गहराई और जीवन में उनका प्रभाव। भाग 4। गौतम बुद्ध के विचार न केवल आत्मज्ञान और ध्यान तक सीमित है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और सफलता की राह दिखाते हैं। उनके सिद्धांत बताते हैं कि व्यक्ति का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए, तो जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रह सकती। इस अगले भाग में हम बुद्ध के कुछ और गहरे विचारों को समझेंगे और ये जानेंगे कि इन विचारों को अपनाकर जीवन को कैसे सुखमय और संतुलित बनाया जा सकता है। 1. क्रोध को धैर्य से हराया जा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, धैर्य और प्रेम से हराया जाता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। जब हम किसी के प्रति क्रोधित होते हैं, तो हम अपने मन की शांति को खो देते हैं। बुद्ध ने धैर्य और प्रेम को क्रोध पर विजय पाने का सबसे बड़ा साधन बताया। जब हम क्रोधित होते हैं, तो हमारा निर्णय गलत हो जाता है। क्रोध का उत्तर धैर्य और करुणा से देने पर स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। धैर्य से प्रतिक्रिया देने पर संबंध मजबूत होते हैं और गलतफहमी दूर होती है। जीवन में अपनाएं। जब किसी पर क्रोध आए, तो प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें और कुछ क्षण ठहरें। आत्मनियंत्रण और धैर्य का अभ्यास करें। क्रोध को प्रेम और समझदारी से बदलने का प्रयास करें। 2. मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय पाने से कहीं अधिक महान है। बुद्ध ने कहा कि दूसरों को हराने से बड़ी जीत स्वयं को नियंत्रित करना है।
जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वो जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है। इच्छाओं पर काबू पाने से व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है। आत्मनियंत्रण से गलत निर्णय और दुख से बचा जा सकता है। मन पर नियंत्रण पाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और संतुलन बढ़ता है। जीवन में अपनाएं। प्रतिदिन ध्यान और आत्मावलोकन करें। इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। आत्मसंयम का अभ्यास करें और हर स्थिति में संतुलित रहें। सच्चा सुख त्याग और संतोष में है। भोग से सुख नहीं, त्याग और संतोष से ही शांति मिलती है। बुद्ध ने ये सिखाया कि भौतिक सुख और सुविधाएं क्षणिक होती है। सच्चा सुख त्याग, संतोष और संयम में निहित है। जब हम अपने मन को अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त कर लेते हैं तभी हमें वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। भौतिक सुखों की लालसा व्यक्ति को असंतोष और तनाव की ओर ले जाती है। त्याग और संतोष से व्यक्ति को आत्मिक सुख और संतुलन मिलता है। अधिक पाने की लालसा से मुक्त होकर व्यक्ति सच्ची शांति का अनुभव करता है। जीवन में अपनाएं। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और अनावश्यक इच्छाओं से बचें। हर परिस्थिति में संतोष और कृतज्ञता का भाव रखें। भौतिक सुखों की तुलना में आत्मिक विकास को प्राथमिकता दें। 4. कर्म ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता है। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का भविष्य उसके वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। अच्छे कर्म सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों का प्रतिफल है। सकारात्मक कर्म से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। बुरे कर्म व्यक्ति को दुख और अशांति की ओर ले जाते हैं। जीवन में अपनाएं। हर कार्य को सोच समझकर और निस्वार्थ भाव से करें। बुरे विचारों और कार्यों से बचें। अपने कर्मों का आत्म मूल्यांकन करें और अच्छे कर्मों को अपनाएं। अहंकार व्यक्ति को अंधकार में डाल देता है। अहंकार व्यक्ति को सत्य और ज्ञान से दूर कर देता है। बुद्ध ने अहंकार को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया। जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और अपने विनाश की ओर बढ़ता है। अहंकार व्यक्ति को ज्ञान और आत्मोन्नति से दूर कर देता है। विनम्रता और करुणा व्यक्ति को महान बनाती है। अहंकार छोड़कर व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आत्मिक विकास को प्राप्त कर सकता है। जीवन में अपनाएं। अहंकार को त्याग कर विनम्रता और करुणा का अभ्यास करें। अपनी उपलब्धियों पर घमंड करने की बजाय दूसरों को प्रेरित करें। स्वयं को हमेशा सीखने और विकसित करने के लिए तैयार रखें। 6. मृत्यु से मत डरो, अधर्म से डरो। सत्य और धर्म का मार्ग ही सच्चा जीवन है। बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अधर्म और असत्य से बचने की जरूरत है। सत्य और धर्म का मार्ग व्यक्ति को आत्मिक शांति और मोक्ष प्रदान करता है। मृत्यु को स्वाभाविक मानकर जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। अधर्म का मार्ग व्यक्ति को दुख और पीड़ा की ओर ले जाता है। सत्य और धर्म का पालन करने से व्यक्ति को आत्मसंतोष और शांति मिलती है। जीवन में अपनाएं। सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएं। अधर्म और असत्य से दूर रहें। जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिए। दूसरों को क्षमा करना आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। क्षमा से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है। बुद्ध ने क्षमा को आत्मा का सबसे बड़ा गुण बताया। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता और क्रोध को समाप्त कर देते हैं। क्षमा करने से मन शांत होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरों को क्षमा करना आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। क्षमा से व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और करुणा बढ़ती है। जीवन में अपनाएं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें। क्षमा से मन की शांति और आत्मसंतोष प्राप्त करें। क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 8. भय को त्यागना ही सच्चा साहस है। भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है,
जबकि साहस उसे मजबूत करता है। बुद्ध ने भय को व्यक्ति की कमजोरी बताया। जब व्यक्ति अपने भय को छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। भय व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटका देता है। साहस व्यक्ति को कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। भय को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। जीवन में अपनाएं। हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास बनाए रखें। भय का सामना करें और उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। साहस को अपनी आदत बनाएं और हर चुनौती का डटकर सामना करें। स्वयं को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। स्वयं को समझे बिना जीवन का उद्देश्य नहीं पाया जा सकता। बुद्ध ने आत्मज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है तो वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को अपने गुण और कमजोरियों का पता चलता है। स्वयं को समझने से व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को आत्मविकास और आत्मोन्नति की ओर ले जाता है। जीवन में अपनाएं। प्रतिदिन आत्मावलोकन करें। अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करें। 10. मौन ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। मौन व्यक्ति को आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। बुद्ध ने मौन को आत्म जागरूकता और आत्म संयम का सबसे बड़ा साधन बताया। मौन व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। मौन से व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। अनावश्यक बोलने से बचने पर व्यक्ति की ऊर्जा बचती है। मौन से आत्मनियंत्रण और धैर्य का विकास होता है। जीवन में अपनाएं। प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन धारण करें। अनावश्यक विवाद और बहस से बचें। आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण का अभ्यास करें। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध के ये विचार जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध के विचार अहिंसा, करुणा, सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। प्रश्न: आपने इनमें से कौन से विचार को अपनाया और इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या आपने आत्मज्ञान की राह पर कदम बढ़ाया है? गौतम बुद्ध के उपदेश केवल धार्मिक शिक्षाएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन को संपूर्ण रूप से जीने की कला सिखाते हैं। उन्होंने मनुष्य को दुखों से मुक्त करने और आत्मज्ञान की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 वर्ष पूर्व थी। इस भाग में हम गौतम बुद्ध के विचारों के और गहरे पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें जीवन में अपनाकर कैसे जीवन में शांति, सफलता और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। 1. भूतकाल को भूल जाओ। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में पूरी तरह जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव करता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का वास्तविक सुख वर्तमान में जीने में है। जो व्यक्ति अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है वो वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाता। अतीत की गलतियों को बार बार सोचकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। भविष्य की चिंता व्यक्ति को अनावश्यक तनाव और चिंता में डालती है। वर्तमान में पूरी तरह से जीने से व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। जीवन में अपनाएं। हर दिन को नए उत्साह और नई उम्मीद के साथ शुरू करें। अतीत से सबक लें, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराने के बजाय वर्तमान में श्रेष्ठ कार्य करें। 2. दूसरों को दोष मत दो, स्वयं को बदलो। यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को बदलो। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो उसे सबसे पहले स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हम समस्या का समाधान नहीं करते। आत्म परिवर्तन से
व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। स्वयं में बदलाव लाकर हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आत्मावलोकन करें और अपनी कमियों को स्वीकारें। दूसरों की गलतियों को माफ करें और अपने व्यवहार में सुधार करें। आत्म परिवर्तन से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। 3. मोह और आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जिसने मोह को त्याग दिया उसने दुखों से मुक्ति पाली। बुद्ध ने कहा कि सभी दुखों का मूल कारण मोह और आसक्ति है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में हमें पीड़ा होती है। मोह और आसक्ति व्यक्ति को निरंतर दुख और तनाव में रखते हैं। जब हम अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। अनासक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति मिलती है। भौतिक वस्तुओं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। आवश्यकता से अधिक मोह और आसक्ति से बचें। मन को स्वतंत्र रखें और परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करें। 4. शब्दों का सही प्रयोग ही सच्चा धर्म है। मधुर और सत्य वचन ही व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं। बुद्ध ने वाणी की शक्ति को समझाया और कहा कि शब्दों का सही प्रयोग व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है। कटु वचन न केवल दूसरों को दुख पहुंचाते हैं बल्कि व्यक्ति को भी मानसिक अशांति देते हैं। मधुर और सत्य वचन से संबंध मजबूत होते हैं। कठोर शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं और मन में कटुता बढ़ती है। संयमित और प्रेमपूर्ण वाणी से व्यक्ति दूसरों का हृदय जीत सकता है। किसी से भी कठोर या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ बोलें। सत्य और प्रेम से भरी वाणी का अभ्यास करें। 5. धर्म का मार्ग अहिंसा और करुणा है। अहिंसा ही सच्चे धर्म का आधार है। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को धर्म का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना धर्म के विपरीत है। सच्चा धर्म वही है जो करुणा, प्रेम और दया का मार्ग अपनाए। अहिंसा से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मसंतोष मिलता है। करुणा और दया से व्यक्ति दूसरों का दिल जीत सकता है। अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाने से समाज में शांति और समृद्धि आती है। किसी भी जीव को हानि पहुंचाने से बचें। करुणा और दया का अभ्यास करें। अहिंसा को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में अपनाएं। 6. मौन आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। मौन से व्यक्ति आत्मावलोकन और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। बुद्ध ने मौन को आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। जब हम मौन रहते हैं तो हमें अपने विचारों को समझने का अवसर मिलता है और हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। मौन से व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आत्मसमझ प्राप्त होती है। अनावश्यक बोलने से बचने पर व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा बचती है। मौन से आत्मनियंत्रण और धैर्य का विकास होता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन धारण करें। आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का अभ्यास करें। व्यर्थ की बहस और विवाद से बचें। 7. सत्य को कभी मत छोड़ो, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। बुद्ध ने सिखाया कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंततः यही मार्ग व्यक्ति को आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्य को अपनाने से व्यक्ति को आत्मसंतोष और समाज में सम्मान मिलता है। सत्य बोलने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। असत्य से व्यक्ति को अस्थायी लाभ तो मिल सकता है लेकिन दीर्घकालिक दुख अवश्य मिलता है। सत्य का पालन करने से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर रहता है। हर परिस्थिति में सत्य का पालन करें। असत्य और छलकपट से दूर रहें। सत्य के मार्ग पर चलकर आत्मसंतोष और सम्मान प्राप्त करें। 8. दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने साथ होते देखना चाहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानजनक होते हैं तो वही ऊर्जा
हमारे जीवन में वापस आती है। दूसरों के प्रति सम्मान और दया का व्यवहार व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है। दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने से व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। करुणा और दया से व्यक्ति को आत्मिक संतोष और संबंधों में मधुरता मिलती है। दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखें। अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों को आहत करने से बचें। आत्मनिरीक्षण करें और अपने व्यवहार में सुधार लाएं। 9. दुख से मुक्त होने का मार्ग आत्मज्ञान में है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने दुखों से मुक्ति पाली। बुद्ध ने आत्मज्ञान को दुख से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तो उसे अपने दुखों का वास्तविक कारण समझ में आता है और वह उनसे मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को अपने दुखों का कारण समझ में आता है। आत्म जागरूकता से व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को आत्म संतोष और आत्मिक शांति मिलती है। प्रतिदिन आत्म अवलोकन करें। आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करें। जीवन की समस्याओं का समाधान आत्मज्ञान के माध्यम से खोजें। 10. सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव से आता है। पुस्तकों का ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञान अनुभव से मिलता है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मावलोकन से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना करता है और उनसे सीखता है, तभी उसे वास्तविक ज्ञान मिलता है। अनुभव से मिला ज्ञान व्यक्ति को वास्तविक समझ देता है। पुस्तकीय ज्ञान सीमित हो सकता है, लेकिन अनुभव व्यक्ति को गहरे स्तर पर सिखाता है। अनुभव से व्यक्ति को आत्मविकास और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हर अनुभव से सीखने की आदत डालें। पुस्तकों के ज्ञान को जीवन में अनुभव से जोड़ें। जीवन की परिस्थितियों से सबक लेकर आत्मविकास करें। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध के ये विचार जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम आत्मिक शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। प्रश्न: आपने अब तक बुद्ध के कौन से विचारों को अपनाया और इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या आप भी आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने को तैयार हैं?